मणिपुर हिंसा देश में ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय चल रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसको लेकर सियासत भी गरमा रही है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर अलग अलग ट्रेंड्स हैं, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि इस तरह की किसी भी घटना या इससे जुड़े जो भी चित्र आते हैं, उनको जो भ्रामक जानकारियां होती हैं उनसे बचने की ज़रूरत है और इनको फॉरवर्ड ना करें, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति इस लिहाज से हो रही है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो मणिपुर पहुंचे। मणिपुर में वो मिलना चाहते थे, राहत कैंपों में जाना चाहते थे, लेकिन उनको एक जगह पर विष्णुपुरा में रोक दिया गया। इसको लेकर अब एक विरोध शुरू हो गया। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वायरल हो रही हैं। कांग्रेस के पक्ष की तरफ से वीडियोस डाले जा रहे हैं कि उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है, तो बीजेपी की तरफ से वीडियोस डाले जा रहे हैं कि उनके जाने से वहां पर हालात और खराब हो गए। कुल मिलाकर इस पर सियासत भी गर्मा गई है। वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद हैं। मणिपुर पर इससे पहले भी हम लोग कई मसलों पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन क्या इस मुद्दे को लेकर सियासत इतनी गर्मा रही है जिसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आने वाले चुनावों पर भी असर पड़ेगा? इस पर हम बातचीत करते हैं। सुमित जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। अब आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी को रोका गया, ये कहना ठीक होगा? सुरक्षा कारणों से उनको रुकना चाहिए था? उनके जाने की अहमियत को आप कैसे देखते हैं? कुल मिलाकर क्या आप इसको एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज के तौर पर देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो मणिपुर के हालात हैं, आज करीब 2 महीने होने आ गए हैं और स्थिति बहुत ही ज़्यादा अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। सैकड़ों लोग की जान जा चुकी है, हज़ारों के आसपास लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, जिनको मणिपुर से बाहर पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट करना पड़ा है। और अच्छे इस्टेब्लिश लोग, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री जो है उनके घर को वहाँ जलाया गया। ये तमाम खबरें हमने इन 2 महीनों में देखी हैं। तो परिस्थितियाँ काबू में अब तक नहीं आई हैं। आलम यह हुआ है कि आपको याद होगा, पिछले हफ्ते ही गृह मंत्री ने इस पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सब दलों के लोग एक साथ बैठे। मेरे ख्याल से 24 जून की बात है, ये ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। और बार बार ये बहस चल रही है पॉलिटिक्स करने को लेकर। इस पर भी आ ही जाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मणिपुर के हालात ऐसे क्यों हुए और उस पर कैसे राजनीतिक पार्टियां मरहम लगा सकती हैं, कोशिश उसकी होनी चाहिए जी। अगर राहुल गांधी मरहम लगाने गए हैं तो ये वाकई में नेक प्रयास है, पर अगर राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला करना चाहती है तो ये ठीक नहीं है। ये वक्त नहीं है राजनीति करने का। इस वक्त मणिपुर के लोगों को मदद की ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है। वहाँ पर पेट्रोल नहीं है, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, पेट्रोल पंप बंद है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उसका इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए या आग लगाने के लिए उस तरल पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सी दिक्कतें, स्कूल बंद चल रहे हैं, सरकारी ऑफिस बंद हैं। केवल मणिपुर का इम्फाल का एयरपोर्ट ही चल रहा है, बस आप ये मान के चलिए। आप इम्फाल तो पहुंच सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर आप कहाँ जाएंगे, इसके लिए वहाँ बहुत दिक्कतें हैं। यही हुआ राहुल के साथ कि वो इम्फाल तक पहुंचे, थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर उनको रोक दिया गया। तो ऐसे में जो स्थानीय व्यवस्था है, वहाँ पे जो प्रशासन है, पुलिस है, उनकी सलाह माननी चाहिए। जो भी राजनीतिक व्यक्ति वहाँ जाए, उसको उसके काम में बाधा करने की बजाय कैसे मदद कर सकता है उस पर काम करना चाहिए। अगर राहुल गांधी को ये कहा गया था कि भाई आप बाय रोड मत जाइए, चौपर से जाइए, तो राहुल गांधी को चौपर इस्तेमाल करना चाहिए था, बजाय इसके कि करीब 60 किलोमीटर की दूरी, वो 45 किलोमीटर की दूरी जो 60 मिनट में तय होती है, वो आप बाय रोड जाएँ और फिर रास्ते में आपको प्रोटेस्ट हो। और जो सिचुएशन कंट्रोल में अभी पूरी तरह नहीं भी आई है, या जो कोशिश चल रही है वो फिर से भड़क जाए, तो किसी भी राजनेता का मकसद ये नहीं होना चाहिए। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी का मकसद है कि बीजेपी के फेलियर को दिखाना, क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह साहब, और 1 साल पहले ही भारी बहुमत से जीत के आए हैं, बहुत बड़ा चुनाव जीते 1 सवा साल पहले। तो और ये कह के जीते थे कि कांग्रेस की कुरीतियों के खिलाफ, कांग्रेस के सिस्टम को मात देकर हमको समर्थन मिला है। तो ऐसे में उनके खिलाफ वहाँ की जनता ऑलरेडी है बीरेन सिंह के खिलाफ। बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग उठती रही है, स्थानीय स्तर पर भी उठ रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, जयराम रमेश का बयान आया था कि भाई उनको हटा देना चाहिए, सबसे पहला काम यही करना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पैदा होगा। बीरेन सिंह को लेकर बीजेपी के लोग सेंसिटिव भी हैं, और ये विचार बीजेपी के अंदर भी एक खेमे का चल रहा है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए बीरेन सिंह मैं एक दर्शकों को अपडेट दे दूं कि जिस समय मैं और सुमित जी अभी बात कर रहे हैं, ये चर्चा बहुत तेजी से गर्म हो गई कि बीरेन सिंह इस्तीफा देंगे। उन्होंने अभी तक हो सकता है आप जब वीडियोस देख रहे हो तब तक ये खबर भी आ जाए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बीरेन सिंह का इस्तीफा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये पॉलिटिकल ग्राउंड फिर यहाँ पर दिखाई देता है। बीरेन सिंह क्यों जिम्मेदार? क्या वो किसी एक समुदाय के साथ में, वो मैतेई समुदाय के साथ में दिखाई देते हैं? कुकी मैतेई के बीच में जो विवाद चल रहा है, इसके बारे में कई एक्सप्लेनर्स हमने आपके सामने रखे हैं। इनमें क्या वो किसी एक धड़े के साथ में दिखाई पड़ते हैं? क्या इसका विरोध हो रहा है? राहुल गांधी की यात्रा में वहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं
नेताओं का मौजूद होना, आपने कई बार बोर्ड और पोस्टर्स देखे हैं, डाउन डाउन बीरेन सिंह, ये सारी चीज़ें ये तो बताती हैं कि बेशक वहाँ हिंसा का मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है और इसकी जड़ में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया। क्या इस पॉलिटिकल गेम में, इस पॉलिटिकल एरेना में आपको दिखता है कि बीरेन सिंह का हटना किसी तरीके से विपक्षी दलों की जीत होगी, या बीरेन सिंह को हटाने के बाद में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई देगी? ऐसा मैं इस सवाल का जवाब दूं प्रवीण, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं। राहुल गांधी की जो यात्रा अभी चल रही है, इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह भी गए, करीब मेरे ख्याल से अगर वह गलत नहीं तो करीब 4 हफ्ते पहले वो वहाँ गए और उन्होंने 3 दिन बिताए मणिपुर में। और वो मैतेई समाज के भी रिलीफ कैंप्स में गए, वो कुकी समाज के भी रिलीफ कैंप्स में गए। उन दोनों जो बड़े समुदाय हैं, नगा भी है तीसरा, इन लोगों के लीडर से भी बातचीत की, अलग अलग जो इनके इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत की राजभवन में, उनके इलाकों में जाके बातचीत की। 3 दिन समय दिया अमित शाह ने, और वो अमित शाह का एज ए गृह मंत्री मेरे ख्याल से अब तक के टेन्योर का, मुझे ऐसा लगा उसको देखने के बाद, बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उन्होंने इस पूरे समस्या को सामने से फेस किया और उसको सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने तब वादा किया था कि हम राज्यपाल की अगुवाई में, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए गुस्सा है वहाँ पे, राज्यपाल की अगुवाई में एक हम शांति समिति बना देंगे। शांति समिति बना भी दी गई जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोग हैं, हालांकि वो दोनों कम्युनिटी के लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। शर्त वही है कि बीरेन सिंह क्यों इसके अंदर। दरअसल मैं आपके वीडियोस मैंने कई सारे देखे अमर उजाला के, आपके और जयदीप साहब के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैतेई समाज और कुकी समाज, ये 2 बड़े समाज हैं मणिपुर में। मैतेई की आबादी करीब 53-54% की है और कुकी का करीब 20-22% के आसपास है। मैतेई समाज जो है वो वैली में रहता है, इम्फाल के आसपास रहता है, जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है मणिपुर का। और जो कुकी समाज है वो पहाड़ी इलाकों में रहता है, जो जहाँ पर खेती भी होती है, जो और बॉर्डरिंग इलाकों से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पे कुकी रहते हैं, कुकी ट्राइब्स वहाँ रहते हैं। मैतेई और कुकी के बीच शुरू से लड़ाई रही है, आपस में 2 कम्युनिटीज़ के बीच में जो खींचतान चलती है वो आज से नहीं है, वो ऐतिहासिक है, वो पहले से चलती आ रही है। हुआ क्या, हुआ ये कि वहाँ के कोर्ट ने, वहाँ के हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मैतेई समाज जो है, जो कि वहाँ का बहुसंख्यक समाज है, वो अल्पसंख्यक हो गया है। उसको भी अब जो तमाम सरकारी एसटी के दायरे में लाने, एसटी के दायरे में ले आए उनको भी। और ये कहा गया कि जो भी सुविधाएं एसटी के दायरे में आने वाली की वजह से कुकीज़ को मिलती हैं, वो मैतेई को भी मिलेंगी। इसी बात से कुकी नाराज हो गए। कुकी को लगा कि जो इलाके में जिस चीज़ों में हमारा अधिकार था उस पर अब हमसे बड़ी कम्युनिटी, हमसे दुगनी कम्युनिटी आ गई। बड़ा इसका फैक्टर ये है कि मैतेई जो है वहाँ जमीन अभी तक नहीं खरीद पाते थे, और अब अगर वो वहाँ जमीन खरीदेंगे तो वो वहाँ पर बहुलता में आ सकते हैं, उस जगह पर उनका इस तरह के डर हैं। देखिए ये बात बिल्कुल प्रवीण ठीक कह रहे हैं कि जो कुकी समाज का इलाका है, इसका इस कोर्ट का आदेश आने के पहले उन इलाकों में मैतेई के लोग जाके जमीनें नहीं खरीद सकते थे। पर अब क्योंकि मैतेई भी शेड्यूल ट्राइब बना दिए गए कोर्ट के इस आदेश के बाद, हाई कोर्ट का आदेश है, तो उनके पास भी अधिकार आ गया कि आप अपने घर से निकले और उनके इलाके में जाके जमीन खरीद लें। उनके इलाकों में आप बहुसंख्यक है, आप 53% हैं, वो 20%। आप पता लगा कि कुकी जो है वो पूरे राज्य में फैल गए, सब जगह जमीनें खरीद ली, और जो मैतेई जो है सब जगह फैल गए, कुकी जो है वो अपनी चीज़ों से महरूम हो गए। इसको लेकर नाराजगी शुरू हुई। और ये जैसा कि आपको याद होगा, मैं ऐतिहासिक तौर पर याद दिलाऊं, गुजरात में पटेल समुदाय जो कि बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल समुदाय है, बड़ा समुदाय माना जाता है, उसने भी आरक्षण को लेकर बहस शुरू की थी। हार्दिक पटेल जो निकल गया, हार्दिक पटेल खड़े हुए, बीजेपी में चले गए, वो एक अलग बात है। और वो वही बात थी, जैसे मराठा लोगों को महाराष्ट्र में कहें कि हमको आरक्षण चाहिए, जैसे जाट लोग हरियाणा में कहें कि हमको आरक्षण चाहिए, जैसे पटेल गुजरात में कहे हमको आरक्षण चाहिए, वही चीज मैतेई ने आरक्षण की बात की, कोर्ट में गए और कोर्ट में अपने पक्ष में उनके फैसला आ गया। इससे कुकीज जो माइनॉरिटी थे वो गुस्से में आए, और कुकीज को थोड़ा सा ये भी कहा जाता है, इतिहास के तौर पर देखें, कि वो चाइना के नज़दीक मानी जाती है उस कम्युनिटी को, जबकि मैतेई को हिंदू माना जाता है, हिंदुस्तान के करीब माना जाता है। कुकीज़ जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, वो चाइना के नज़दीक माने जाते हैं। इस चक्कर में भी वहाँ पे इतनी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये इस तरीके से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा विवादित हो गई। ऐसे में बीरेन सिंह साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो मैतेई समाज के हैं, और इसीलिए कुकीज़ को लगा कि ये सब कुछ बीरेन सिंह कर रहे हैं, और बीरेन सिंह की वजह से ही हाई कोर्ट भी उनके इन्फ्लुएंस में आया, हाई कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया। और अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, फैसला आने के 4-5 दिन के बाद हिंसा हुई है।
एकदम से नहीं हुई है। जी, जी। ये मतलब उनको भी समझने में सबक लगा कि भाई ये तो हमारे खिलाफ हो गया, अब हमारी हक की चीजें छीनी जाएंगी हमसे। फिर पहले प्रोटेस्ट शुरू हुए, फिर उसी प्रोटेस्ट में दूसरे दिन में हिंसा हो गई जिसमें 2 या 3 लोग मारे गए, और फिर तो चीजें जैसे आग लग गई हो और चीजें हाथ हथियार से निकल लूट गई। लिए गए, बड़ी दार ड्रॉप बॉक्स बनाए गए कि हथियार वापस कर दीजिए। गृह मंत्री ने उस समय हाँ, पर अपील की initiative थी, लिया। बहुत कम तादाद में हथियार वापस आए। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सेंट्रल फोर्सेस को लगाना जी, पड़ा, जी। बहुत कुछ हुआ, तभी जाके चीजें- सुमित जी, बीरेन सिंह का अपने पद से हटना ये कितना बड़ा समाधान है और इसके क्या राजनीतिक पहलू आप देखते हैं? देखिए कितना बड़ा समाधान है तो मैं नहीं कह सकता कि इससे हल निकलेगा, लेकिन पहली शर्त यही थी कुकी समाज की तरफ से कि बीरेन सिंह साहब को हटना चाहिए, क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है। वो क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ हैं, उनका ये कहना था कुकी का कि भाई हमारा मुख्यमंत्री बना दीजिए हमारे समाज से तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट चल रही, तो ये काम अब सरकार के पक्ष में है कि वो एक ऐसे नेता को बनाए जो माइनॉरिटीज के बीच में भी एक्सेप्टेबल हो, भले ही वो मैतेई हो, भले ही वो किसी और कास्ट का हो, ये भी हो सकता है किसी और जाति का हो, लेकिन वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए कुकी के बीच में, तभी भरोसा जीतेगा। और बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी और संघ के अंदर भी विचार चल रहा है कि बीरेन सिंह को हटा के पहला कदम सरकार को दिखाना चाहिए कि हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, आपकी समस्याओं को सुनने को तैयार हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, इस कोर्ट के फैसले के बाद हायर बेंच में मामला गया और वहां पर उसने उस पर स्टे लगा दिया है, पर अभी भी वो फैसला वापस नहीं हुआ। वापस लेने के लिए आपको हायर कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से आकर, हायर बेंच या सुप्रीम कोर्ट से आकर उसके अगेंस्ट में फैसला लेना होगा, जो अभी तक तो खैर नहीं दिखाई देता है। तो ये तमाम स्टेप्स हैं जो अल्पसंख्यकों का मन जीत सकते हैं, पर मेरे ख्याल से कुकीज बीरेन सिंह के हटने को जीत मानेंगे। मैं जीत या हार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जरूर हमको देखना चाहिए कि अगर बीरेन सिंह हटते हैं और मणिपुर में शांति बहाल होती है तो ये एक अच्छा और सकारात्मक कदम होगा। बीजेपी कितना बैकफुट पर आई इस पूरे मसले, हालांकि ये बिल्कुल स्थानीय मसला है, लेकिन फिर भी एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक तरफ यूसीसी की चर्चा हो रही है, कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, और भी बहुत से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, और भी बहुत सारे प्रयास जो हैं वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। एक मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ध्यान नहीं जाता है, तो हिंसा की वजह से चला गया, लेकिन वहाँ की स्थानीय राजनीति के बारे में बहुत कम। ये कुकीज, नगा, मैतेई, ये हम लोग भी जो है बाद में स्टडी करके हमको समझ में आया कि कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है। आपको लगता है कि पूरे देश की राजनीति पर नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य का असर पड़ रहा है और बीजेपी कितना बैकफुट? देखिए ये आप जो बात कह रहे हैं ना, ये इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया। और ये बात कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, और उसके हाथ से ये राज्य गया है, तो कांग्रेस को लगा कि आप इस मुद्दे पर घेर सकते हैं बीजेपी को। और एक और चीज़, चुनाव चल रहे थे कर्नाटक वाले, और उस पर कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही कि गृह मंत्री जो है प्रचार में लगे हुए, प्रधानमंत्री प्रचार में लगे हुए, बजरंगबली का मामला उठा रहे हैं। मणिपुर में तब आग लग चुकी थी, 3 मई की बात है, वहां तो 13 मई को काउंटिंग हुई है, 10 तक तो वो कैंपेनिंग चली रही थी। तो कांग्रेस ने वहीं से मुद्दा बनाना शुरू कर दिया था कि भाई देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को वहां जाना चाहिए, उसको समस्या का समाधान निकालना चाहिए। और फिर अब तक आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बात कांग्रेस पार्टी का दबाव बहुत है सरकार के ऊपर कि भाई आप प्रधानमंत्री होने के नाते आपको जाना चाहिए, आप वहां के लोगों से मिलिए। नहीं जाते हैं तो उन लोगों को दिल्ली बुला लीजिए जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, और उनके आमने सामने बैठकर बातचीत करिए। इस बात को बार बार कहा गया और शायद उसका दबाव था, मीडिया में भी था, राष्ट्रीय अखबारों में खबर मिली, सुर्खियां छाई। ऊपर से कांग्रेस जीत गई चुनाव कर्नाटक में, इस मुद्दे को उछालने के बाद, ये भी एक वजह रही होगी। तो राष्ट्रीय मीडिया में इसको काफ़ी जगह मिल गई, इंपॉर्टेंस मिल गई। आलम यह हुआ कि गृह मंत्री को वहां जाना पड़ा। अमित शाह 3 दिन में अनाउंस करके गए और रहे वहां जाके। मेरे को अगर डेट याद है तो करीब 29, 30, 31 मई या 30, 31 मई और 1 जून को गृह मंत्री अमित शाह वहां पर थे। और उसके बाद जब वो लौट के आ गए, चीज़ें फिर ठीक हुई, फिर खराब हो गई, फिर हिंसा फैल गई, तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई पिछले हफ्ते 24 जून को। तो सरकार प्रयास कर रही है, गृह मंत्री की तरफ से कोशिश की जा रही है। पर हाँ, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से उनके जो सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, उस पर एक सवालिया निशान तो खड़ा हो गया है कि आप अपना शासित राज्य जो आप अभी 1 साल पहले जीत कर आए हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक शिकायत सबसे बड़ी यही कि आप बीरेन सिंह को जबरदस्ती अपने गले से बांधे हुए हैं। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। मैं दर्शकों से भी ये सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, बीरेन सिंह का अपने पद से हटना, क्या ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा? और दूसरा, क्या ये मणिपुर में एक समाधान के तौर पर? देखिए प्रवीण, कई बार ना आपको एक कदम आगे बढ़ने के लिए 4 कदम पीछे हटना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है। यही राजनीति है, यही हमको समग्र तौर पर सोचने की ज़रूरत है, देश हित में सोचने की ज़रूरत है।
किसी एक इंडिविजुअल से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अब बीरेन सिंह अब तक के सफल मुख्यमंत्री रहे, ऐसा नहीं कि बीरेन सिंह ने वहां काम नहीं किया। बीरेन सिंह बहुत पॉपुलर लीडर है वहां पर, यही बीरेन सिंह कांग्रेस पार्टी में थे। अफीम की खेती रोकने में उन्होंने जो प्रयास किए उसको भी जोड़ा जाता है कि चाइना उसको सपोर्ट कर रहा था, बीरेन सिंह ने उस पर लगाम लगाने की कोशिश तो की। बीरेन सिंह के खिलाफ अब उनका इस वक्त अगर माहौल बना हुआ है और बीरेन सिंह को हटा के अगर मणिपुर के लोगों की जान बच सकती है, हजारों जो विस्थापित हो गए, करीब 12 से 15 हजार लोगों को पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट किया गया है, वो अगर वापस मणिपुर लाए जा सकते हैं, क्योंकि कोई कब तक किसी कैंप में रहेगा भाई। आप यहाँ पर कार चलाते हैं, घर में रहते हैं, यहाँ आपके कार को चला दिया, घर को चला दिया, अब आप कैंप में रह रहे हैं जाके, एक टेंट के अंदर 4 परिवार रह रहे हैं, ये तो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। कब तक रह सकता है कोई आदमी? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना है, और स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने के लिए अगर एक कदम पीछे लेना पड़ता है बीजेपी और आरएसएस को, तो वो सोचना चाहिए, उस पर गुरेज नहीं करना चाहिए। ये कदम पीछे खींचने का मतलब है बीरेन सिंह अपना इस्तीफा दें। जैसा मैंने पहले भी बताया कि बातचीत जब तक हम कर रहे हैं तब तक औपचारिक इसकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन चर्चा गर्म हो गई है कि बीरेन सिंह अपने पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए, हालात सामान्य करने के लिए ये एक सही कदम होगा, पर्याप्त कदम होगा? इस पर अपनी राय जरूर रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।